सड़कों से उठी एक ऐसी कहानी जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ परिवहन विभाग का इंस्पेक्टर, दूसरी तरफ वाहन कारोबारियों का गुस्सा और फिर दुकान का शटर गिरा, अंदर बंद हुआ इंस्पेक्टर, बाहर लगे पोस्टर, अंदर नोटों की गड्डियां और कैमरों के सामने खुलती गई रिश्वतखोरी की कथित परतें। क्या सच में हर महीने होता था महीना वसूली का खेल, या फिर ये पूरा मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? और आखिर क्यों इंस्पेक्टर कहता रहा मैं तो रसमलाई कह रहा था? मैं अंदर हूँ सर, मैं ही बस खाली मैं तो सुसु करने आ रहा इधर। इन्होंने कहा जाओ रसमलाई खा लो, इन्होंने मुझे रसमलाई दी, मैं अंदर खा ही रहा था। कैमरामैन का सब आ ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक हंगामे की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर भी है जिस पर आम आदमी रोज सवाल उठाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में हर कुछ मिनट बाद एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा मामला देहरादून के मियांवाला इलाके का बताया जा रहा है, जहां वाहन कारोबार से जुड़े कारोबारी गजराज चौहान की दुकान पर परिवहन विभाग का एक इंस्पेक्टर पहुंचता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। आरोप है कि जैसे ही इंस्पेक्टर दुकान के अंदर पहुंचा, बाहर से शटर गिरा दिया गया। जी हां, इंस्पेक्टर को दुकान के अंदर ही बंद कर दिया गया और फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। बाहर मौजूद लोग नारे लगाने लगे, परिवहन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए जाने लगे और दुकान के बाहर एक ऐसा पोस्टर टांग दिया गया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पोस्टर पर लिखा था, मैं परिवहन विभाग देहरादून का आरटीओ हूं, मैं बिना महीना लिए गाड़ी नहीं चलने देता। अब सोचिए, सड़क किनारे एक दुकान, अंदर बंद सरकारी इंस्पेक्टर, बाहर नारेबाजी, सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो और फिर पोस्टर के जरिए खुलेआम रिश्वतखोरी के आरोप। जैसे जैसे वीडियो वायरल हुआ, वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी यहां पर बढ़ती चली गई। दावा किया गया कि वाहन कारोबारियों से हर महीने अवैध वसूली की जाती है, जो पैसा नहीं देता उसका चालान कर दिया जाता है। और इस बार कारोबारी ने कथित तौर पर सबूत के साथ पूरे खेल को कैमरे के सामने लाने की कोशिश की। वीडियो में दुकान के अंदर नोटों की गड्डियां भी दिखाई देती हैं, जिसके बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। कारोबारी पक्ष का दावा था कि यही रकम इंस्पेक्टर को दी जानी थी, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है यहाँ पर। करीब 1.5 घंटे बाद जब दुकान का शटर खोला गया तो इंस्पेक्टर बाहर आया और उसने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इंस्पेक्टर ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मैं इलाके में नियमित चेकिंग के लिए गया था, मैं तो वहां पर वॉशरूम करने रुका था, उन्होंने अंदर बुला लिया, हम आराम से रसमलाई खा रहे थे कि तभी अचानक शटर बंद कर दिया गया। जी हां, रसमलाई। ये रसमलाई वाला ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस पर मीम बना रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इंस्पेक्टर ने यह भी कहा कि अगर अंदर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। उनका दावा है कि उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी रिश्वत नहीं मांगी और ना ही कोई अवैध लेन देन हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कारोबारी गजराज चौहान लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे। गजराज चौहान का कहना है कि छोटे वाहनों से हर महीने 6 से 8 हजार रुपए तक लिए जाते हैं और जो पैसा नहीं देता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, कारोबारी ने दावा किया कि उनके पास कई महीनों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, नोटों के नंबर तक रिकॉर्ड में हैं और पूरे मामले के सबूत उनके पास है। और अब सवाल यह है, अगर कारोबारी के पास सच में इतने सबूत हैं तो क्या ये मामला सिर्फ एक दुकान तक सीमित है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है या फिर सच कुछ और ही है? मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी। लोग कह रहे थे कि वाहन कारोबारियों और चालकों से नियमित तौर पर अवैध वसूली की जाती है और लंबे समय से परेशान होकर ही इस बार मीडिया को बुलाया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों से पूछताछ की गई। इंस्पेक्टर का कहना है कि उन्होंने खुद 112 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी थी, लेकिन काफी देर तक कोई सहायता उन तक नहीं पहुंची। अब पुलिस वीडियो फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स और दोनों पक्षों के बयानों की जांच कर रही है। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ तो परिवहन विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। घटना का संज्ञान परिवहन सचिव ने भी लिया है।
मंगलवार को अधिकारियों ने इस पर एक बैठक के बाद शुरुआती जांच के आधार पर आरोपी सब इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया। अपर परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस पर कह रहे हैं कि कारोबारी ने हिम्मत दिखाकर सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, तो कुछ लोग इसे सरकारी अधिकारी को फंसाने की साजिश बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले ने देहरादून से लेकर सोशल मीडिया तक हड़कंप मचा दिया। एक तरफ रिश्वतखोरी के आरोप, दूसरी तरफ साजिश का दावा और बीच में फंसा सवालों से घिरा सिस्टम। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। क्या सीसीटीवी फुटेज सच बताएगी? क्या नोटों के नंबर कोई बड़ा राज खोलेंगे, या फिर ये मामला सिर्फ आरोप और वायरल वीडियो तक ही सीमित रह जाएगा? अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या कारोबारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, या फिर इंस्पेक्टर को फंसाने की ये कोशिश थी, साजिश थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी रिपोर्ट जानकारी से भरी हुई लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि सच ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें।